हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक स्कूल। आज हम जिस एप्लीकेशन की बात करेंगे वो एप्लीकेशन है सेंसिबल। सेंसिबल जो एप्लीकेशन है वो मेनली ऑप्शन चेन को एनालाइज करने के लिए ही बनाया गया है ताकि उसकी हेल्प से ऑप्शंस ट्रेड किया जा सके। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो सेंसिबल एप्लीकेशन जो है वो हमें इसके साथ में फ्री वर्जन मिलता है। अब हम समझेंगे कि किस तरीके से सेंसिबल में हम ऑप्शन चेन को एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे इंडेक्स निफ्टी बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद जो ये नीचे ऑप्शन आ रहा है नीचे ऑप्शन चेन का सेंसिबल का, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो है बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन जो है वो ओपन हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं तो हमारे सामने ये जो है बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन जो है वो ओपन हो गया है और जो एक्सपायरी जो हमने अभी सेलेक्ट कर रखी है वो 21 अक्टूबर है। यहाँ से हम रीसेंट एक्सपायरी जो भी हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, जिसकी हम ऑप्शन चेन देखना चाहते हैं, वो यहाँ से देख सकते हैं। और जैसे कि अभी हम देखेंगे कि इसमें लेफ़्ट साइड में जो भी दिया हुआ है वो सारे के सारे कॉल्स हैं एंड और राइट साइड में जो भी है वो सारे के सारे पुट हैं और बीच में जो दिया हुआ है बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस दिया हुआ है ये। अब इसको बारी बारी से हम समझेंगे कि जो यह है ऑप्शन चेन जो है किस तरीके से रीड किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ टॉप में 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक एलटीपी, दूसरा है ओआई दैट इज़ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एंड ग्रीक्स। तो ग्रीक्स जो है हमारे लिए अभी ज़्यादा कोई यूज़ का नहीं है, इसको हम हमारे दूसरे वीडियो में कवर अप करेंगे। एंड मेनली जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है वो है ओपन इंटरेस्ट एंड उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एंड दूसरी चीज़ जो है एलटीपी। तो अभी हम पहले देख लेते हैं कि हम जो है ऑप्शन चेन को किस तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे जो येलो पार्ट दिखाई दे रहा है ये कॉल साइड में ये इन द मनी पार्ट है और पुट साइड की अगर देखें राइट साइड में तो यहाँ पे जो ये येलो पार्ट दिखाई दे रहा है वो इन द मनी वाला पार्ट है। और अभी जो बैंक निफ्टी का करंट स्ट्राइक प्राइस है जहाँ पे बैंक निफ्टी चल रहा है वो पार्ट है 39,600। तो जब भी बैंक निफ्टी किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे चल रहा होता है तो वो जो है कॉल और पुट को सेपरेट करता है। मेनली इन द मनी वाला पार्ट जैसे हमने देखा ऊपर वाला पार्ट है कॉल साइड में और आउट ऑफ द मनी जो है नीचे वाला पार्ट है स्ट्राइक प्राइस के। इसी तरीके से अगर पुट साइड हम देखें तो पुट साइड में ये जो नीचे वाला पार्ट है इन द मनी वाला पार्ट है जिसको हम आईटीएम ऑप्शंस कहते हैं और इसी के जस्ट ऊपर वाला पार्ट जो दिया हुआ है ये पूरा ये ओटीएम वाला पार्ट है। और जिस स्ट्राइक प्राइस पे अभी मार्केट है उस स्ट्राइक प्राइस को हम कहते हैं एटीएम। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 39,600 में अगर कॉल को देखें तो ये एटीएम कॉल ऑप्शन हो गया और इस साइड में अगर देखें राइट साइड में तो ये एटीएम पुट ऑप्शन हो गया, मतलब एट द मनी पुट ऑप्शन हो गया है। तो अगर हम देखें तो ये लेफ़्ट साइड में सारे के सारे कॉल ऑप्शंस दिए हुए हैं, राइट साइड में सारे के सारे पुट ऑप्शंस दिए हुए हैं। इतना तो हमें समझ आ गया है। अब अगर हम बात करें तो कभी भी यदि हम बाय ऑर्डर्स लगाते हैं कॉल का या पुट का तो ज़्यादातर हमें हमेशा आईटीएम या एटीएम में ही ट्रेड करना चाहिए, कभी भी ओटीएम में ट्रेड नहीं करना चाहिए। चाहे हम कॉल में ट्रेड कर रहे हों या पुट में ट्रेड कर रहे हों, मोस्ट ऑफ द टाइम या तो हमें आईटीएम में ट्रेड करना चाहिए या फिर एटीएम में। ओटीएम में बाय हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि एक ग्रीक लेटर है जो कि थीटा है। अब थीटा जो है वो मेनली ऑप्शन की वैल्यू जो है टाइम के साथ क्या है डिक्रीज़ करता है। जैसे जैसे टाइम जो है आगे बढ़ता जाएगा, मतलब एक्सपायरी पास आती जाती है, थीटा की वजह से जो है इन ऑप्शंस की जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली क्या होती जाती है, डिक्रीज़ होती जाती है। इसलिए ओटीएम में जो है थीटा ज़्यादा होता है, मतलब उनकी वैल्यू जल्दी डिक्रीज़ होती है, इसलिए हम ओटीएम ऑप्शंस को बाय नहीं करना चाहिए। हमें मेनली जब भी आप बाय ऑर्डर्स लगाते हैं, अगर कॉल को बाय करते हैं या पुट्स को भी बाय करते हैं, तो हमें जो है या तो एटीएम में ट्रेड करना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली एंड या फिर आईटीएम ऑप्शंस को ही ट्रेड करना चाहिए। और अगर यदि हम सेल ऑर्डर्स लगाते हैं तो सेल ऑर्डर्स के केस में हमें उस टाइम पे ओटीएम ऑप्शंस को ही ट्रेड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस केस में जब भी हम सेल ऑर्डर्स लगाएंगे तो ओटीएम में अगर हम ट्रेड करते हैं तो थीटा जो कि टाइम डीके हमारे लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम एक्सपायरी के पास आता जाता है थीटा की वैल्यू जो है उसकी वजह से ऑप्शंस की वैल्यू डिक्रीज़ होती जाती है, जो कि हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है सेल अगर हम ऑर्डर्स लगाते हैं। तो हमें जो है आईटीएम, ओटीएम और एटीएम इन वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी वाला पार्ट एंड ओटीएम का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी वाला पार्ट एंड एटीएम का मतलब होता है एट द मनी। जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया ही था कि जो स्ट्राइक प्राइस अगर चल रही है, अगर हम कॉल साइड देखें तो करंट स्ट्राइक प्राइस तो अभी बैंक निफ्टी की ये है
इसी रेंज में चल रहा है। तो इससे ऊपर वाला हिस्सा जो हमें दिखाई दे रहा है वो इन द मनी वाला पार्ट हो गया कॉल साइड में, और एट द मनी वाला पार्ट यही पार्ट हो जाता है, और इससे नीचे वाला पार्ट जो है वो OTM है। जैसे जैसे हम इधर और नीचे जाते हैं तो वो OTM वाला पार्ट आता जाता है। और पुट साइड में अगर देखें तो अभी हमने बताया था ये वाला जो हिस्सा है वो हमारा ITM है, ये वाला पार्ट जो है वो हमारा ATM है, और जैसे जैसे हम इस साइड ऊपर जाते हैं तो ये वाला हिस्सा जो है OTM है। तो इसमें बार बार कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि हमने ITM, OTM एंड ATM समझ लिया, अब हम देखेंगे कि जो है बैंक निफ्टी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो कैसे पता करें ऑप्शन चेन की हेल्प से। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता करने के लिए हम जो है बैंक निफ्टी में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखेंगे। तो इस ऑप्शन पे OI पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो ये है यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ऑन कॉल साइड लेफ्ट साइड में हमें दिखाई दे रहा है, एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ऑन पुट साइड हमें दिखाई दे रहा है। अभी हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में कहाँ पे होगा। जिस भी जगह पे सबसे ज़्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हमें दिखाई दे रहा है वही हमारे लिए क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस होगा। फिर से मैं बता दूं, कॉल साइड में जिस भी जगह पे सबसे ज़्यादा चेंज इन OI दिखाई देगा, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हमें दिखाई देगा, वो हमारा क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो हमें जो सबसे ज़्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है वो 40,000 की स्ट्राइक प्राइस में दिखाई दे रहा है, अराउंड 23.3 लाख दिखाई दे रहा है अभी। और पुट साइड में जो भी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा दिखाई देगा किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे, वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। तो अभी यहाँ पे जो है हमें सबसे ज़्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है वो 39,500 पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हमारे लिए एक तरीके से क्या है, सपोर्ट का काम करेगा। तो जैसे कि हमने देखा कि ऑप्शन चेन की हेल्प से हम जो है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का पता लगा सकते हैं। मतलब जो ये लेवल्स रहेंगी 39,500 एंड 40,000, ये दोनों लेवल्स जो है टेम्प्रेरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेंगी। और जब भी हमें ऑप्शंस ट्रेडिंग करनी होती है तो हम जो है कुछ हेल्प ऑप्शन चेन से लेते हैं और कुछ हेल्प जो है हम प्राइस एक्शन से लेते हैं। बिना प्राइस एक्शन यूज़ किए हम सिर्फ अकेले ऑप्शन चेन के भरोसे नहीं रह सकते। मतलब कभी भी हमें ट्रेड करना है तो हमें ऑप्शन चेन की हेल्प भी लेना है, और प्राइस एक्शन मींस उस समय जो भी प्राइस जो है क्या एक्शन हो रहा है, उसकी वजह से क्या मूवमेंट हो रहा है चार्ट्स में, उस पर भी ध्यान देना है। उसी के बाद हम ट्रेड कर सकते हैं ऑप्शंस को। अब हम देखेंगे कि जो मार्केट है, मार्केट का जो भी मोमेंटम रहेगा कि मार्केट जो है बियरिश है, बुलिश है, या स्लाइटली बियरिश या स्लाइटली बुलिश है या साइडवेज जाएगा, तो वो हम कैसे पता करेंगे। जैसे हमें यहाँ पे ऊपर 2 ऑप्शन ऊपर दिया हुआ है, जिसमें से जो इन्फो ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करेंगे। तो इन्फो ऑप्शन को जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये स्क्रीन आती है। तो इस स्क्रीन में बाकी सारी चीज़ों से हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मेनली मतलब होता है PCR से। PCR जो है पुट और कॉल का रेशियो होता है। जैसे कि मैं बता दूं कि मेनली मार्केट को सेलर की नज़र से देखा जाता है, क्योंकि जितना भी जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, बड़े इन्वेस्टर होते हैं, या जो भी बड़ा पैसा जो करोड़ में लगा होता है वो हमेशा सेल साइड में लगा होता है। तो इसलिए हम PCR या मार्केट को हम जो है सेलर की नज़र से देखते हैं, और PCR जो है सिंपली पुट और कॉल का रेशियो होता है। मतलब जितने भी पुट ऑप्शन सेल हुए और कॉल ऑप्शन सेल हुए हैं उनके बीच का जो रेशियो होता है वो आता है PCR रेशियो। अब PCR रेशियो जो है आप जो है कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर पुट को कॉल से डिवाइड किया जाए तो हम देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू जो जा सकती है अराउंड 1.5 या थोड़ी सी इससे ज़्यादा जा सकती है वैल्यू जो है पुट की, और इसी तरीके से जो लोएस्ट या मिनिमम वैल्यू जा सकती है 0.7 या थोड़ी इससे 0.4 0.5 तक ऐसी वैल्यू जा सकती है। तो अगर मार्केट हम कह सकते हैं 0.7 से 0.9 के आसपास रहता है तो स्लाइटली बियरिश मार्केट कहते हैं, और 0.7 से भी अगर कम हो जाता है तो स्ट्रांगली बियरिश मार्केट कहेंगे। और इसी तरीके से 0.9 से 1.0 तक अगर रहता है तो हम इसको स्लाइटली बुलिश मार्केट कहेंगे। लेकिन अगर 1.0 से 1.45 तक जाता है या 5 तक भी जाता है तो इसको हम स्ट्रांगली बुलिश बोलेंगे। तो इस तरीके से हमें लगभग मार्केट का जो है मोमेंटम भी पता चल जाता है कि मार्केट जो है किस तरीके से मूव कर रहा है। अगर आपको PCR रेशियो इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है तो इसका मतलब है मार्केट इज चेंजिंग टुवर्ड्स अप ट्रेंड, एंड अगर आपको PCR रेशियो कम होता हुआ दिखाई देता है इसका मतलब है मार्केट जो है अभी बियरिश होने वाला है या वीक होने वाला है। तो आज हमने देखा कि किस तरीके से हम सेंसिबल एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं ऑप्शन एनालिसिस के लिए, किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है हम पता कर सकते हैं ऑप्शन चेन की हेल्प से। तो मेनली एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी अगर पुट मार्केट में ज़्यादा सेल हुए हैं इसका मतलब मार्केट जो है अप ट्रेंड यानी ऊपर की तरफ मूव करेगा, और यदि कॉल जो है वो ज़्यादा सेल हुए हैं मार्केट में तो इसका मतलब उस दिन मार्केट जो है स्लाइटली बियरिश हो सकता है या बियरिश या
डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है ऑप्शन चेन को अच्छे से समझ सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। तो आज हमने ऑप्शन चेन को समझा है सेंसिबल एप्लीकेशन में। तो मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि ये जो वीडियो है आप हो सकता है कि एक बार में अच्छे से समझ में ना आया हो, पर हमने पूरी कोशिश की है आपको सिंपल से सिंपल तरीके से समझाने की। तो अगर एक बार में अच्छे से समझ में नहीं आया हो तो ये वीडियो एटलीस्ट 2-3 टाइम ज़रूर देखें, ताकि आप जो है ऑप्शन चेन की अच्छे से हेल्प से ट्रेडिंग कर सकें और इसको और भी अच्छे तरीके से समझ सकें। और बाकी जो ग्रीक्स की बात रही है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।